अब हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स करने जा रहे हैं और अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का और अप्रोक्सीमेशन पे है, ठीक है, जरा ध्यान से दिखेगा ये। ओके, मैंने दो सम यहाँ पे लिखे हैं, दो में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, इसलिए मैंने ये दोनों सम सिलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है। पहला सम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ओके, तो हमको पूरी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ दिस मच एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। यहाँ पे सिर्फ एरर फाइंड करना है, सिर्फ एरर, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, पूरी वैल्यू। तो चलो मैं आप लोगों को पहले ये दिखा देता हूं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, एरर क्या है और सिंपल वे से कैसे किया जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है कि सबसे पहले हमको निकालना है, पहली चीज हमको निकालना है कि ये है हमारा फंक्शन। हमें फंक्शन निकालना है सबसे पहले कि हमारा फंक्शन कौन सा है, एफ एट एक्स। एफ एट एक्स क्या है, ठीक है, ओके। अब एफ एट एक्स हमारा फंक्शन निकालने के बाद हमको पता चलेगा कि जब एरर वाला क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू या तो जो मेन फंक्शन होता है उससे थोड़ी ज्यादा होती है या थोड़ी कम होती है। समझाता हूं, जैसे मान लो कि हमको स्क्वायर रूट ऑफ 25 फाइंड करना है, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 5, क्योंकि हमको मालूम है कि 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, तो उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, हमको मालूम है। लेकिन जब हमारे पास ऐसा आता है कि 25.1, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो ओरिजिनल जो वैल्यू है उससे 0.1 ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो उससे 0.1 जब ज्यादा आएगी ना, तो हमको अप्रोक्सीमेशन वाला फाइंड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को कैसे करते हैं, तो हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर क्या चीज है, एक्चुअली जो 25.1 है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। तो हमको ये देखना है कि हम लोग पहले ये फंक्शन ले लेंगे, ये रूट में है तो रूट में ले लिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन हमारा आ गया। अब इसमें क्या चीज आ जाती है एक्चुअली 25.1 में, कि हमारा जो 25 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट हमको मालूम है, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस डेल्टा एक्स। ये जो वैल्यू है वो ये x प्लस डेल्टा एक्स मतलब 25 प्लस 0.1, ठीक है ना, क्योंकि 0.1 ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग को सेपरेटली लेना है। ये डेल्टा एक्स क्या है, व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स, दिस डेल्टा एक्स इज स्मॉल चेंज, छोटा जो चेंज होता है ना वो, कभी कभी इसको चेंज बोलते हैं, कभी इसको एरर बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल चेंज ये ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और हम लोग जब फाइंड करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू या मतलब एरर या कुछ भी, तो कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमारे पास है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब कुछ वैल्यू जैसे मैंने बताई अभी ज्यादा है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी एफ एट एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारी वैल्यू होगी एफ एट एक्स प्लस, मतलब जो मेन जो है फंक्शन, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ मैंने बताया 25.1 है, तो हमारा मेन फंक्शन हम लोग x ले लेंगे 25 और डेल्टा x हम लोग ले लेंगे प्लस 0.1, क्योंकि ये 0.1 ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू इसमें आएगी वो हम लोग क्या करेंगे कि एफ एट एक्स का मतलब होता है f25, जो परफेक्ट स्क्वायर है पाई का, उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे, स्क्वायर रूट आराम से निकल आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है चेंज वो ये आएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे लिखने में, ये जो वैल्यू आ गई उसको बोलते हैं चेंज और एरर, ठीक है, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई चेंज इन एनी वैल्यू और एरर इन एनी वैल्यू, और एरर तो वो होगा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मतलब जब सिर्फ चेंज फाइंड करने के लिए बोला गया हो या सिर्फ एरर फाइंड करने के लिए बोला गया हो तो हम लोग सिर्फ इतना ही फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन जब हमको बोला गया है कि हमको फाइंड करना है वैल्यू, चेंज इन वैल्यू या एरर इन कंप्लीट वैल्यू, जैसे वॉल्यूम है तो हमको ऐसा पूरा पूछा गया होता कि पूरा वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो फिर हमको फाइंड करना पड़ेगा एफ एट एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, मतलब जो वैल्यू है वो प्लस उसमें जो चेंज आया वो या एरर आया वो, ठीक है, ओके। तो ये मेन चीज है। चलो अब हम इसको यूज करेंगे सम करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे जो सम है वो है ये रहा 3.968 पावर 1/2। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है, देखो अब फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे मामलों में, फंक्शन बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। उसके अंदर क्या करना है हमको कि जो वैल्यू है ना उसके ऊपर जो ऑपरेट किया जाता है ना वो फंक्शन होता है। मतलब जो भी कुछ वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3.968, ऑपरेट किया गया है 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, क्यूब रूट मतलब 1/3, फोर्थ रूट मतलब 1/4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है हमारा फंक्शन ये है,
चलो तो हम लोग लेंगे एफ एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2, यहाँ पे जो है वो, ठीक है। ओके चलो, तो सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू लिख दो। अब स्क्वायर रूट, तो 3.968 के पास ऐसा सबसे करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 हमको मालूम है 4, तो ये आएगा x की वैल्यू 4। अब ये अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो यहां पे 4 जो है वो इससे बड़ा है, तो ये अगर वैल्यू लानी है तो हमको डेल्टा x क्या आएगा, तो 4 माइनस 3.968, इसका मतलब ये हो गया 230.1, ठीक है। चलो तो ये हमारी वैल्यू है, सॉरी 0, ठीक है। देखो 4.000 माइनस 3.968, ठीक है ना, तो ये 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 6 3 हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, और ये 3 मतलब ये 0, ठीक है। ओके समझ में आ गया। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है हमारे पास चेंज, मतलब इतनी कम है, तो ये 4 माइनस ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमको ये 4 माइनस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू ये है, तो ओरिजिनल वैल्यू में से जो परफेक्ट जो होती है वैल्यू वो हमको माइनस करनी है। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि 3.968 माइनस 4 तो हमको मिलेगा माइनस 0.032। क्यों ऐसा, क्योंकि जो 4 है उसमें से मैं अगर ये माइनस करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, है ना, तो मेरा डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 0.032। समझ में आ गया क्यों ये माइनस किया मैंने, क्योंकि हमको ओरिजिनल वैल्यू, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू क्या है ये, और हमारी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो हम लोग नॉर्मली हमेशा क्या करेंगे, हम लोग हमेशा ये करेंगे कि जो वैल्यू ये दी है उसमें से ये एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे, तो हमको चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे बताता हूं, देखो उसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, वो कैसे होती है कि यहाँ पे जो हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो होता है x प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू होती है हमारे, x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब y ले लो, इसको y ले लो, तो ये होती है x प्लस डेल्टा एक्स, तो मतलब x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस डेल्टा एक्स, ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये वैल्यू को हमको माइनस करना है। देखो अब ध्यान से भी आप देखोगे तो ये 4 आ गया, इसमें से ये माइनस करो तो हमको ये वैल्यू मिलेगा, मतलब ये वैल्यू हमारी मेन है। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ एट एक्स में से एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स इसका क्या आ जाएगा, ये एक्स रेज टू पावर 1/2 है, तो 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2, मतलब ये हो गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आसान है। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मेन जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। नाउ अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, तो x जो होती है वो प्लस डेल्टा एक्स, उसकी वजह से जो चेंज होता है वो, ठीक है ना, इज अप्रोक्सीमेटली एफ एट एक्स प्लस चेंज जो है वो, मतलब एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये चेंज, ये एरर। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या है, एफ 3.968, ये है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है ना। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एट 4, ठीक है, ये जो लिया है वो, प्लस एफ डैश एक्स मतलब 1/2 रूट 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 है, इनटू डेल्टा एक्स क्या है, माइनस है हमारा डेल्टा एक्स, तो हमारा माइनस 0.032। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूं कि एफ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एट एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, हमको इस तरीके से फाइंड करना है। ये जो है हमारा चेंज है, हमारा एरर है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, ये हमारी वैल्यू थी, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 लिया मैंने। क्यों x इक्वल टू 4 लिया, क्योंकि यही एक नंबर है जो इसके क्लोज है और उसका स्क्वायर रूट इजीली निकल आएगा। लेकिन हमारी जो मेन वैल्यू ये होती है, वो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इतनी वैल्यू हमको माइनस करनी पड़ेगी। तो ये डेल्टा एक्स क्या है जो हमको माइनस करके ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी, वो है, ठीक है। चलो तो ये डेल्टा एक्स आ गया, मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर दी। अब इजी है, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे आ जाएगी। अब दिस इज इक्वल्स टू दिस लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में लिख देना, क्योंकि ये वैल्यू को मैं इक्वेट कर रहा हूं यहाँ पे। f4 हमारा एफ एट एक्स क्या है, रूट एक्स, तो मुझे मिल गया रूट 4 प्लस यहाँ पे माइनस 0.032 और नीचे आ गया 2 इंटू 2, आ गया 2 माइनस 0.032 और नीचे आ गया 4।
चलो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 माइनस 0.008, ठीक है। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 10 माइनस 8, 2 आ जाएगा, ये 9 और ये आ जाएगा 1। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे पास अगर जो ये वैल्यू है 3.968, उसका स्क्वायर रूट हमें निकलना है, तो उसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमको ये मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि स्क्वायर रूट, या तो फिर जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही 3.968 पावर 1/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.992, ठीक है। समझ में आ गया ये? यहाँ पे मुझे पूरा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं उसके हिसाब से जो उसी टाइप का है, लेकिन दूसरा कुछ अलग है। इसमें क्या बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, मतलब रेडियस मेजर दिया है 7 मीटर विद एन एरर ऑफ दिस मच, मतलब ये एरर दिया है, ये आर है, ये डेल्टा आर है। अगर हम रेडियस को एरर को डेल्टा आर ले ले तो हमको फाइंड करना है वॉल्यूम का सिर्फ एरर। चलो, तो वॉल्यूम है, स्फीयर की फॉर्मूला हमको मालूम है। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर मीटर, है ना, सब कुछ मीटर में, तो ये भी मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर भी मीटर, therefore r is equals to 7 मीटर, डेल्टा r is equals to 0.02 मीटर। क्या है? एरर इन रेडियस, चलो ये भी ले लिया हम लोगों ने, ओके। नाउ किसका एरर फाइंड करना है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम पहले ले लेते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये फॉर्मूला आनी चाहिए, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं मालूम है तो सबसे पहले सबकी फॉर्मूला फाइंड कर लो, देख लो, कहीं से भी ढूंढ लो और याद कर लो। जैसे कि सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है ना, कुछ भी हो, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, कुछ भी है, सब आपको आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं आई तो यहाँ पे से आपका सम रुक जाएगा, ओके, ये गलत हो जाएगा अगर ये गलत फॉर्मूला लिख दी तो। क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, सब कुछ आएगा, और फॉर्मूला गलत मतलब सारा खेल खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबकी फॉर्मूला बराबर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको मिल गया है, तो ये सारा आर के अंदर, तो मैं यहाँ पे फंक्शन को, मतलब हमारा मेन फंक्शन ये है, तो मैं एफ एट आर ले लेता हूँ। एफ एट आर हमको क्या मिलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। चलो, अब जैसे मैंने बताया आर हमारा 7 मीटर है, डेल्टा आर हमारा ये है, ओके। चलो, अब क्या? अब हमको फाइंड करना है एरर इन वॉल्यूम। तो सबसे पहले एफ डैश आर चाहिए। एफ डैश आर इज इक्वल टू, देयरफॉर एफ डैश आर इज इक्वल टू 4/3 पाई और इसका 3r², 3 कैंसल, हमारे पास आ गया एफ डैश आर इज इक्वल टू 4 पाई r²। आप लोग बोलोगे कि क्यों एफ डैश आर क्यों फाइंड करना है? क्यों? सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। चेंज इन वॉल्यूम, सिर्फ चेंज जो होता है वो होगा एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर। सही है, एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर, ये रहा, इसलिए मैंने दोनों साथ में रखे हैं कि सिर्फ चेंज है तो सिर्फ यही आएगा, एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर। इसलिए हमको पहले एफ डैश आर फाइंड करना पड़ेगा। चलो, अब ये है चेंज इन वॉल्यूम एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मुझे क्या मिलेगा? 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? 0.02, ठीक है। रेडियस क्या है हमारे पास? नाउ रेडियस इज 7 मीटर, देयरफॉर चेंज, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर। तो चेंज, या तो फिर हम क्वेश्चन में एरर है तो एरर लिख देते हैं यहाँ पे, एरर इन, देयरफॉर एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 पाई, आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू 0.02, तो ये आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 49 इंटू 0.02, ठीक है। चलो, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 2 7 है गया, 8 4 32, 32 and 7 39, ठीक है। और कितने डेसिमल है? 2 डेसिमल है, 3.92 पाई। वॉल्यूम में एरर है मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम में एरर है मतलब मीटर क्यूब। तो हमारा ये क्या आंसर आ गया? हमारा आ गया 3.92 पाई मीटर क्यूब। मैंने क्या बोला? सिर्फ एरर फाइंड करना है, तो मैंने सिर्फ एरर फाइंड किया, एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर। अगर हमको ऐसा पूछा गया होता कि व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब चेंज नहीं लेकिन वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो फिर मुझे पूरा फाइंड करना पड़ता, ये फॉर्मूला का यूज करता,
ठीक है, ओके, समझ में आ गया, दोनों अप्रोक्सीमेशन के दोनों डिफरेंस समझ में आ गए कि कब पूरा एफ एफ एट एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स मिलता है और कब सिर्फ एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स मतलब एफ डैश आर इंटू डेल्टा आर इस सम के अंदर लेना है, समझ में आ गया, ओके, ठीक है, ओके।